जय माता दी फ्रेंड्स। अब मैं फटाफट चाय बना लेती हूँ क्योंकि वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, तो क्लाइंट जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। आज मेरी फिर से होममेड खाद तैयार हो गई है, तो चलिए इन्हें प्लांट में देते हैं क्योंकि इसी की वजह से प्लांट इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, वरना प्लांट को टाइम लगता है और होममेड खाद सबसे बेस्ट होती है। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते। जय माता दी फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि कल यूएस में थैंक्स डे मनाया जाता है। हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के जो काफ़ी सारे दिन हैं, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, स्लेप डे, ये सब मैं बिल्कुल भी मनाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। हम लोग इंडियन डे मनाते हैं, बट ना जाने क्यों आज मेरा मन कह रहा है कि थैंक्स डे हमें भी मनाना चाहिए। कल हो चुका है थैंक्स डे, बट मैं आज थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ थैंक्स डे पे, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमें कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमें अपने आसपास के लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम उनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे। तो मैं अपना सबसे पहला थैंक यू अपने मम्मी पापा को बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। शायद मेरी मम्मी अगर मुझे कुछ नहीं सिखाती तो आज मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो शिक्षक होता है वो माँ होती है, अपने पेरेंट्स होते हैं। तो उनसे जो मैंने सीखा, नींव मेरी उन्होंने ही रखी। अगर आपकी नींव नहीं होगी तो ऊपर इमारत नहीं बनेगी। ऊपर इमारत में कहा जाता है आप जितना मर्जी डेकोरेशन कर लो, बट नींव रखने के बाद ही आप डेकोरेशन कर पाते हो। तो मेरी इमारत रखी मेरे पेरेंट्स ने, तो मैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज मेरी मम्मी जहाँ कहीं भी होगी, वो देख रही होंगी कि मैं उन्हीं की बदौलत आज सब कुछ कर पा रही हूँ। दूसरा थैंक्स मैं अपनी सासू माँ को बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची। अगर वो मुझे रोकती, मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। कई फैमिलीज़ में देखती हूँ मैं कि शादी के बाद बहुओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। मेरी सासू माँ ने मुझे किसी चीज़ में नहीं रोका, बल्कि मैं कुछ नया करने का सोचती थी तो वो मुझे अप्रिशिएट करती थी। स्टार्टिंग में मैंने कई काम चेंज किए, बुटीक भी डाला, सब कुछ, बेडशीट का काम भी किया, बट उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि तू एक काम बंद करती है दूसरा चालू करती है। नहीं, उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। वो, उनका मानना यही था कि कभी तो सफलता मिलेगी। उसके बाद तीसरा थैंक्स मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रल्ली जी के सपोर्ट के बिना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कुछ भी करने की। तो रल्ली जी ने मुझे हर जगह बहुत सपोर्ट किया। हम दोनों का ऐसा है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट ज़िंदगी का जो मोरल ज्ञान होता है वो मुझे रल्ली जी से सीखने को मिला। और इसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा वाला थैंक यू मेरा मेरे तीनों बच्चों को। आई लव यू बच्चों। आप तीनों के सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँची, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तुम तीनों ने मुझे इनकरेज किया। मैं माइलस्टोन पे इंग्लिश सीखने गई तो मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद आज की जो भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कंप्यूटर और मोबाइल से तो मैं कोसों दूर थी। हमें सिर्फ वो डिब्बे वाला मोबाइल ही चलाना आता था। तो ये सब कुछ, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना और पोस्टर बनाना, थंबनेल बनाना, ये सब कुछ मुझे मेरे तीनों बच्चों ने सिखाया। और अभी भी जो भी काम होता है, नेट बैंकिंग होती है, मोबाइल के ज़रिए जो भी काम होता है, वो सब मुझे बच्चे सिखाते हैं। तो ये सब कुछ मैं बच्चों से सीखी। और ज़िंदगी के सही मायने मुझे बच्चों के आने के बाद ही पता चले ज़िंदगी क्या होती है। वो सब मुझे बच्चों के आने के बाद ही पता चला। तो बच्चों, आप तीनों को बहुत बहुत सारा थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।
तुम तीनों को, माता रानी तुम तीनों को बहुत सारी खुशियाँ दे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में हर मेंबर को एक दूसरे को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। इसलिए मुझे यूएस वालों का ये थैंक्स डे बहुत पसंद आया और आज मेरा मन हुआ कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर हम उन्हें अप्रिसिएशन देंगे तो वो लोग हमारे प्रति और आकर्षित होंगे और हम लोगों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा होगा और धीरे धीरे करके ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। तो आज मेरे मन में जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम किसी से कुछ अच्छा सीखते हैं तो उसे थैंक यू बोलने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि वो हमारा गुरु होता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी, अच्छी शिक्षा जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण करो, बेशक वो ज़मीन पे बैठा हुआ व्यक्ति दे या फिर आसमान में बैठा हुआ कोई करोड़पति दे, बट अच्छी शिक्षा आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को जल्दी जल्दी से बहुत सारा थैंक यू बोल दो। मैंने तो अपनी लाइफ में जिनसे सीखा मैंने उनको थैंक यू बोल दिया। और आपको पता है ना, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। और आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि आजकल मैं अपने मन की बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं पार्लर में पूरा टाइम बिजी हो जाती हूँ। आज भी अभी 10:15 बजे और मैं नीचे आ गई हूँ, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। तो चलिए, अब मैंने आज आपका बहुत दिमाग खा लिया, बहुत पका लिया आपको। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग तो बोर हो गए होंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे व्लॉग पर डे देखते हैं, उनके मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि आपका व्लॉग आज हमें अच्छा लगा। तो उन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ रही है और मैं आगे अपने व्लॉग डेली के बना पा रही हूँ। थैंक यू। आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा परिवार बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच। कम ही लेना और कम कर, क्योंकि आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है ना। नन्ना परेशान कर रहा है, देखो नन्ना, देखो परेशान कर रहा है, बैठ जा। अरे लेना है भाई, लेना है। अरे हाँ, पूरी बस्ती ले लेगी। पूरी ड्राइवर बस्ती में रहता हूँ। 2 मिनट रुक जा, फिर देखना खुद से बोलेगी कि मेरे को परेशान कर। हाँ बताओ, कहाँ से माल उठाना है? हाँ, कहीं से नहीं उठाना भाई साहब। Well will himself walk to the first tree. पेशाब कर दे। मतलब कुआं खुद चलेगी प्यासे के अन्य पास हूँ भाई। नहीं बोलेगा गप्पू। आप जैसे कहियो नन्ना बैठ जा। हमने। देख देख, खुद से बुलाएगी। देखो ना बाबू। खुद से बोलती है कि मेरे साथ खेलो। खुद से बोलती है कि खेलो। थोड़ी देर अपन चुप हो जाओ तो अपने आप से बुलाएगी। जी इसको बोली के ये बड़े वो है चिंपैंजी है, उनकी शक्ल भी दोनों की चिंपैंजी जैसी है।